जय श्री राम। जेके योग के रामायण रहस्य ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। तो पहले शिव जी राम के बहुत सारे अवतार हुए, अलग अलग अवतार का युगों में अलग अलग रूप में आए। अलग अलग अवतार लेने के अलग अलग प्रयोजन होता है, कभी कुछ किसी कारण से आए, कभी किसी कारण से आए, ऐसा शिव जी बताते हैं। तो और फिर बोलते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। मतलब हरि अनंत है तो हरि की कथा भी अनंत है, और बहुत सारे संतों ने बहुत बहुत प्रकार से इसका गान किया, इसको सुनाया है। और रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। यानी रामचंद्र के ऐसा चरित्र है कि इसको हम अनेक कल्प कोटि कल्प तक भी गाते रहें तो भी खत्म नहीं होता, ऐसा उनका चरित्र है बोल के शिव जी पार्वती जी के को बता रहे हैं। और अब आगे राम कथा शुरू होता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु के द्वारा सरयू नदी के तट पर बसाया गया है एक नगरी, 12 योजन लंबी 3 योजन चौड़ी अयोध्या, जो कि कौशल नाम का जनपद है, उसकी राजधानी है। उसी अयोध्या में एक प्रतापी धर्मात्मा राजा दशरथ राज्य करते हैं। उनकी 3 प्रमुख रानियां हैं, उनमें से कौशल्या सबसे बड़ी है, जो कि पतिपरायण है और साध्वी है। सब प्रकार से वो संपन्न है, उनको कोई दुख नहीं है, पर एक दुख है। क्या? उनका कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं है जो राज्य को आगे ले जाए। वो जाते हैं अपने गुरु के पास। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायउ। धरउ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो गुरु को जाके अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मेरा कोई पुत्र नहीं, इतना बड़ा राज्य है, इसको आगे कौन संभालेगा। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि तुम धीरज धरो, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, प्रतापी पुत्र। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यज्ञ करना होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो यज्ञ करने के लिए फिर वो श्रृंग ऋषि को बुलाते हैं। तो ऋषि श्रृंग जो है वो यज्ञ कराते हैं। तो अब उसी समय जब यज्ञ चल रहा है नीचे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो उसी समय देवता लोग जो है वो अदृश्य रूप से ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लग जाते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि एक पुलस्त्य ऋषि हैं जिनका एक इतना पवित्र और निर्मल अनुपम कुल है, उस कुल में उत्पन्न होकर भी रावण और कुंभकर्ण, उनके जो 2 बेटे हैं, और राक्षस, और ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिला है तो उससे और बलशाली हो गए हैं, और अपने जैसे तमाम राक्षसों को पटोर के इतना बड़ा भारी कुटुंब उसने बना दिया है। अपने बेटे, अपने कुटुंब, सगा संबंधी सबको, राक्षसों का पूरा एक क्लैन बना लिया है। और उसके वजह से उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाया। सिर्फ पृथ्वी नहीं, भूतल, ऊपर स्वर्ग, पाताल, रसातल, सब जगह पे उसने आतंक मचा रखा है ये रावण कुंभकर्ण ने। तो उससे ग्रसित होकर जो भूदेवी, पृथ्वी देवी, देवता सब जाके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। तो उसी समय जो भगवान है वो आकाशवाणी करके देवताओं को आश्वासन देते हैं कि तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, अभी पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा है नीचे, तो अब मैं जो है राम रूप में अवतार लेके आऊंगा। और इसके लिए ये जो रावण कुंभकर्ण है, हिरण्यकश्यपु है, और ये हिरण्याक्ष थे पिछले जन्म में, इससे पहले जय विजय शापित है, तो इनकी भी उद्धार मुझे करनी है। और फिर कश्यप और अदिति ने जो तपस्या की थी किसी समय कि मेरे को राम के रूप में पुत्र प्राप्त हो, तो वो अभी दशरथ और कौशल्या बन के आए हैं, तो उनका जो वरदान मैंने दिया था उसको भी फुलफिल करना है। तो बहुत नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया था भगवान को कि बंदर का जैसा मुख बना दिया था, तो आगे आपको बंदर ही हेल्प करेंगे, मेरे को आपको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, इसको फुलफिल करना है, तो मैं अभी राम बन के अवतार लूँगा, आप लोग निश्चिंत रहो बोलते हैं। तो जब भगवान से ऐसे आश्वासन पा लेते हैं तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं।
फिर ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को आज्ञा देते हैं कि अब तुम लोग भी जाके, अब भगवान आएंगे तो उनके कार्य में सहयोग करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अलग अलग वानरों के कुल में पैदा हो जाओ और वहां से उनकी लीला में भाग लेना। तो कौन सा? तो बोलते हैं कि जाम्बवन जो थे वो तो सृष्टि के समय, जब सृष्टि हो रही थी तो ब्रह्मा जी ने ऐसे जवाई ली थी, यौन किए थे, तो उनके मुंह से निकले थे जाम्बवन वो। फिर बाली जो है वो इंद्र का पुत्र, इंद्र से वो उत्पन्न हुए बाली। सुग्रीव जो है वो सूर्य के पुत्र हुए। गंधमादन नाम के जो एक वानर हुए वो कुबेर का पुत्र। नल जो है वो विश्वकर्मा के पुत्र। नील जो है वो अग्नि का पुत्र। मैंद और द्विविद नाम के जो वानर हुए वो अश्विनी कुमार के पुत्र। सुषेण जो हुए वो वरुण के पुत्र और हनुमान जो है वो वायु के पुत्र। तो ऐसे अलग अलग देवता जो है अपने अंशिक के रूप में वो पैदा हुए अलग अलग वानरों के कुल में, और अब भगवान राम आएंगे तो उनकी सेवा करनी है बोल के वो रेडी होके बैठे। जब यज्ञ कंप्लीट हो गया तो यज्ञ में से एक यज्ञ पुरुष निकले। उनके हाथों में एक परात था सोने का जिसका चांदी का ढक्कन लगा हुआ था और उसमें खीर थी, वो यज्ञ का प्रसाद था। तो उन्होंने, वो यज्ञ पुरुष ने वो परात जो है दशरथ जी को थमा दिया और दशरथ ने जो है उसका आधा जो खीर है वो कौशल्या को दिया, बचे हुए आधा में का आधा सुमित्रा को दिया और बचे हुए आधे का आधा कैकेयी को दिया। फिर थोड़ा सा जो बचा था उसको भी फिर आधा करके दोबारा सुमित्रा को दिया, यानी कि सुमित्रा को 2 बार मिला खीर। अब यज्ञ समाप्त हो गया, यज्ञ का प्रसाद भी मिल गया, खीर भी खा लिया। तो जब 6 ऋतु समाप्त हो गए, अब तीनों जो रानियां जो है वो गर्भवती हो गई और फिर वो पावन दिन आया। कौन सा? चैत्र महीना का 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, और भगवान का जो प्रिय है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी थी और टाइम आ गया। तो सबको पता चल गया, ब्रह्मा जी को, देवताओं को, कि अब भगवान जो है प्रकट होने वाले हैं, उनकी अवतार होने वाले। तो सब लोग अपना अपना विमान सजा के पहुंच गए अयोध्या के ऊपर और सब वहाँ खुश होके अब बैठे। और गंधर्व जो है वो भी गाना गाने लगे हैं, तैयारी कर गए। सब लोग फूल लेके अंजलि में वो वर्षा करने लगे आकाश में से, और आकाश में नगाड़े बजने लगे। सब प्रकार से रेडी हो गए, अप्सराएं नाच रही हैं, सब भेंट उपहार लेके खड़े हैं और देवता लोग स्तुति करने लग गए। और करते करते समय हो गया और जब ये टाइम आया 9वीं तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय, तो भगवान राम जो है अवतार लेके धरती पे प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए जगदीश्वर, तो चारों तरफ आनंद छा गया। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं आनंद है। जब आनंद आएंगे तो आनंद ही छाएगा। लेकिन अब जब मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, अब मनुष्य की तरह लीला करना है, तो फिर वैसा ही करेंगे। पहले तो चतुर्भुज रूप में उन्होंने कौशल्या के सामने प्रकट हुए और कौशल्या माता को दर्शन दिया और बताया कि मैं तुम्हारा पुत्र इसलिए बन के आया हूँ क्योंकि पिछले जन्म में तुमने ये वरदान मांगा था। लेकिन जब कौशल्या ने फिर बोला कि अब ठीक है, अब दिख गया मुझे, अब आप कृपया करके अपने जो शिशु रूप में आइए, तो फिर भगवान ने अपने आप को वहाँ शिशु रूप में प्रकट किया। शिशु है, बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो रो देता है। तो भगवान ने भी सबसे पहले अपनी जो नर लीला है वो रो कर ही शुरू किया। वो तो जब उन्होंने रोए तो बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तो सब जो रानियां थी वो दौड़ के आई कौशल्या के भवन में कि अच्छा बच्चा हो गया। सब दासियां हर्षित हो गई, सब जहाँ थी वहीं से दौड़ी दौड़ी आई। सारे नगरवासी खुश हो गए और राजा दशरथ के तो जो खुशी का जो है उसका ना सीमा ही नहीं, वो ब्रह्मानंद में समा गए। और फिर साथ में कौशल्या के साथ साथ कैकेयी और सुमित्रा ने भी बच्चा दिया। तो कैकेयी का एक पुत्र हुआ और सुमित्रा ने 2 बार खीर खाई थी तो 2 पुत्र हुए। राजा दशरथ का तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं, तो उन्होंने फिर तुरंत गुरु को, वशिष्ठ को बुलाया और बच्चों का जो पैदा होते जो जातक कर्म संस्कार आदि करना होता है वो करवाया। फिर कुछ दिन बीत गए तो नामकरण संस्कार करने का समय आ गया, नाम रखने का। फिर गुरु वशिष्ठ बैठे और उन्होंने चारों तरफ देख के विचार किया और सोचा कि बालक का नाम क्या रखना चाहिए। तो बोले कि ये जो बालक है, पहला जो तुम्हारा पुत्र है, वो सुखों का भवन है, आनंद देगा संपूर्ण लोक को, तो इसलिए इनका नाम राम। फिर दूसरा जो पुत्र है कैकेयी का, वो संसार का भरण पोषण करेगा, तो इसका नाम भरत। और जो ये
सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं, उसमें से एक बालक का नाम शत्रुघ्न, क्योंकि इसका तो नाम सुनते जो शत्रु है ना वो थर थर कांपने लगते हैं, तो इसलिए उसका नाम शत्रुघ्न। और जो ये दूसरा बच्चा है वो श्री राम का प्यारा है, बहुत प्यारे हैं श्री राम को, और श्री राम को भी बहुत प्यार करने वाला है, और ये जगत का आधार है, धरणीधर है, और इनमें सारे लक्षण हैं, शुभ लक्षण, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण। तो ऐसे सारे कुमारों, 4 कुमारों का नाम भी हो जाता है, नामकरण हो जाता है। और फिर वशिष्ठ जी ये भी भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये जो रामचंद्र है बचपन से ही अपने जो भाइयों के ऊपर इनकी बहुत प्रीति होगी, और भाई भी इनको बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन जो लक्ष्मण है वो विशेषतः राम को प्रेम करेगा, उनके चरणों के शरण में जाएगा, और ये जो शत्रुघ्न है वो भरत के साथ रहेगा। तो ऐसे इनकी दोनों की जोड़ी बनेगी। जब भगवान श्री राम बाल लीलाओं को खत्म करके कुमार अवस्था में पहुंचे तो गुरु ने उनकी यज्ञोपवीत किया, और वो गुरुकुल में गए ज्ञान आर्जन के लिए, और थोड़े से समय में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और फिर वापस आ गए। सब प्रकार की उनको विद्याएं आ गई। और फिर कुछ समय और बीत गया इसके बाद, तब एक दिन अयोध्या में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे। जब राजा दशरथ ने देखा कि विश्वामित्र जी आए हैं तो उनका बहुत आदर सम्मान करके अंदर ले आए अपने महल में, राजसभा में उनको बिठाया, उनका हालचाल पूछा। फिर विश्वामित्र जी ने भी उनका हालचाल पूछा, सब हुआ। फिर राजा दशरथ ने बोला कि आपको कोई परेशानी हो, कुछ चाहिए गुरुदेव तो आप आज्ञा कीजिए, आप जो बोलोगे मैं वचन देता हूँ कि मैं फुलफिल करूँगा। तो जब राजा दशरथ ने ऐसा जो वचन दे दिया तब फिर विश्वामित्र मुनि ने अपने आने का प्रयोजन बताया, क्योंकि जो ऋषि मुनि लोग हैं वो ऐसे ही किसी राजा के घर में तो जाएंगे नहीं बिना प्रयोजन के, तो वो भी इसीलिए आए थे, कुछ काम था। तो उनका आने का प्रयोजन ये था कि जो रावण है उसके जो हमने बोला था ना कुटुंबी जो उसके नातेदार है, सब सगा संबंधी, वो सारे दुनिया में त्राही त्राही मचा रहे थे, आतंक फैला रहे थे। तो बोले कि जो रावण के जो राक्षस गण है, मारीच, सुबाहु इत्यादि, वो ऋषि जो है विश्वामित्र उनके आश्रम में आके उनके यज्ञों में विघ्न बाधा डाल रहे थे। उनका यज्ञ जो है, उन्होंने जो एक अनुष्ठान की शुरुआत की है तो उसको वो पूरा होने नहीं दे रहे थे। और क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान का ऐसा नियम था कि उस समय आप किसी से को श्राप नहीं दे सकते हो, तो इस वजह से विश्वामित्र जी उनको श्राप दे के भगा भी नहीं सकते थे, उनको मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि उससे उनका यज्ञ अनुष्ठान वैसे ही भंग हो जाता। तो परेशान होके फिर वो आए राजा दशरथ से अपने मदद मांगने के लिए। तो क्या मदद मांगा उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे जो पुत्र है ना राम, वो दे दो, वो राम को मैं ले जाऊंगा, राम जो है वो इन राक्षसों को मारेगा। तो जब राजा दशरथ ने ये सुना तो वो बोले कि अरे राम अभी 16 साल का, राम की आयु तब 16 वर्ष की थी, अभी अभी तो गुरुकुल से आके वो आए हैं, वो बालक बेचारा अभी पहला आप उसको सीधा राक्षसों से लड़ने के लिए कैसे भेज दें। और तब जो राजा दशरथ है उनकी आयु 60,000 वर्ष की थी। सोचिए उस समय में, त्रेता युग में लोग इतनी लंबी आयु हुआ करती थी। तो राजा दशरथ 60,000 वर्ष के और राम भगवान केवल 16 वर्ष के। तो पहले तो दशरथ महाराज बहुत आनाकानी किए, रोए, गिड़गिड़ाए कि नहीं ये बालक है, कैसे लड़ेगा, मैं जाऊंगा, ये वो। लेकिन विश्वामित्र जी माने नहीं। फिर उनको लगा कि ये नहीं मान रहा, तो फिर थोड़ा उन्होंने गुस्सा भी किया कि तुमने अभी वचन दिया है और अभी मुकर रहे हो। तो जब ऐसा हुआ तो वशिष्ठ जी ने फिर राजा दशरथ को समझाया कि राम को भेजने में समझदारी है, क्योंकि विश्वामित्र जी जो हैं जब राम को लेके जा रहे हैं तो उनकी रक्षा जरूर करेंगे, और राम की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम उसको जानते नहीं हो, इसलिए उसको मोह में पड़े हो करके जब गुरुदेव ने जब समझाया तो फिर दशरथ जी मान गए अंत में। और फिर जब शुभ मुहूर्त देख के राम और फिर राम के साथ लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ उन्होंने भेज दिया। तो आगे आगे विश्वामित्र जी चले और उनके पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण जी चले। तो बहुत सुंदर एक ये यहाँ पे झांकी दिखने को मिली। फिर जब आगे चले तो अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू नदी के तट पर विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को 2 मंत्र दिए। सबसे पहले आप इसको याद करिए, बला और अतिबला नाम के 2 प्रसिद्ध जो है मंत्र उनको प्रदान किया। सबसे पहले सरयू के तट पर
ये मंत्र पाने से क्या होता था कि जिनके पास भी ये मंत्र हो आ गया, उनको थकावट का अनुभव नहीं होता था, रोग नहीं लगती थी, उनको कोई व्याधि नहीं होता था, और उनका जो रूप है ना वो भी हमेशा एक जैसा रहता था, सदा 16 साल के। तो और फिर इसके आगे जब कभी भी सो रहे हो या मतलब जैसे अलर्ट नहीं हो, उस समय मान लो किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो वो ये जो मंत्र के प्रभाव से वो उनको कुछ होता नहीं था, वो शत्रु भाग जाते थे। और इसके साथ साथ इस मंत्र को धारण करने पर आपके पास एक बुद्धि, एक इंटेलेक्ट, IQ भी एकदम टॉप क्लास का आ जाता था। तो ऐसा ये मंत्र 2 पहले उन्होंने दिया। फिर पहली रात्रि वहीं सरयू के तट पर बिताने के बाद दूसरे दिन गंगा जी के संगम पर पहुंचे, और कहीं वहाँ पे तट पे जो है कहीं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे महर्षियों का आश्रम था, वो देखा। और फिर बोला गया कि ये इसी जगह पे पहले शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और उसको अनंग मतलब बिना अंग वाला बना दिया था। तो इसीलिए इस जगह का नाम, इस प्रदेश का नाम अंग देश पड़ा। अनंग ने जो अपना अंग खो दिया, तो इसलिए उस जगह का नाम अनंग देश पड़ा। विश्वामित्र मुनि ने बनाया, बोला, फिर राम को बताया उस जगह का इतिहास कि यहाँ पे रह के पूर्व काल में बहुत सारे मुनियों ने तपस्या किया और वो सारे के सारे शिव जी के शिष्य थे। तो ऐसी ये पुण्य जगह है बोल के उनका महात्म्य समझाया। और फिर दूसरे दिन आगे बढ़े, वहाँ से दूसरे दिन आगे बढ़े तो वहाँ पार गए तो वही मुनि लोग उनको मिले और उनका स्वागत किया। फिर मुनि लोगों ने उनके लिए नौका बनाया और नौका बना के गंगा जी से पार करवाया। तीनों वहाँ नौका में बैठ के पार हो गए। जब नौका पार होने के टाइम पे जब बीच में पहुंचे थे, गंगा जी के बीच में, तो बहुत भयंकर ध्वनि सुनाई दे रहे थे, 2 चीज टकराने का। तो राम ने पूछा कि ये किस चीज की आवाज है। तो फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि जो मान सरोवर है कैलाश पर्वत पे, उसमें से एक नदी निकलती है, सरयू। वही सरयू नदी जो अयोध्या के बगल से होते हुए निकलती है ना, अयोध्या सरयू के तट पे। तो वो सरयू नदी यहाँ पे आके गंगा जी पे मिल जाती है। तो 2 नदियाँ जो आपस में मिल गई, तो उनके जो तरंग है वो टकराने से ये ध्वनि वहाँ पे सुनाई दे रही है। तो जब राम ने ये सुना तो उन्होंने वहाँ पे उनको प्रणाम किया, नदी को। फिर नदी से क्रॉस करके वो आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो सामने एक बहुत भयंकर एक वन था, वहाँ पे निर्जन, कोई मनुष्य नहीं था उस वन में, और हिंसक पशु पक्षी जानवर इत्यादि वहाँ पे वास करते थे। बहुत दिखने में डरावना घना ऐसा वन, मनुष्य जिसको बोलते हैं ना, एकदम ऐसा। तो फिर राम ने दोबारा पूछा विश्वामित्र जी से कि ये कौन सा वन है और इस वन का नाम क्या है। तो फिर गुरुजी ने, विश्वामित्र जी ने फिर राम को उस वन की इतिहास बताई कि जब वृत्तासुर नाम का एक राक्षस हुआ, वो वैसे तो ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए ब्राह्मण था, लेकिन राक्षस बन गया था। तो उसको इंद्र ने मारा। तो जब वृत्तासुर के साथ इंद्र की लड़ाई हुई, जब उसको मारा तो जब वो फटा, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होने पर कैसे उसके सारे मलबे इधर उधर हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो वृत्तासुर के मारने से उसके सारे जो मल मूत्र जो है वो इंद्र के ऊपर गिर गया और पूरा इंद्र वो उसके मल से ढक गए। और बहुत काल से उसके साथ लड़ रहे थे, तो बहुत उनको भूख भी लगी थी। तो वो इसी, जब मर गया वृत्तासुर, तो यही इसी जगह पे आके देवताओं ने इंद्र का स्नान करवाया था गंगा जी के जल से। तो जब उससे जो इंद्र के शरीर से जो मल छूटा, जो उसकी क्षुधा दूर हुई, भूख प्यास मिटा, तो इस वजह से इस जगह को का नाम मलद और कुरुष पड़ा। 2 जनपद यहाँ पे बने, क्योंकि इंद्र ने यहाँ पे स्नान किया था तो बहुत सुख समृद्ध स्नान बना। ये जनपद जो थे बहुत अच्छा था, बहुत खुशहाली थी वहाँ पे, बहुत समृद्ध था, बहुत काल तक ऐसा ही रहा। लेकिन जो है बाद में एक सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा यक्ष हुआ करता था। तो वो सुकेतु का कोई संतान नहीं था, तो उसने तप किया ब्रह्मा जी से संतान प्राप्ति के लिए।
और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सुकेतु को संतान दिया। वो पुत्र चाहता था लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको पुत्री दिया। लेकिन पुत्र चाहता था, पुत्री दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर उस पुत्री को 1000 हाथियों का बल दिया। सोचिए, एक पुत्री जिसके पास 1000 हाथियों का बल हो और अपनी इच्छा से वो रूप धारण कर सकती हो, वैसे भी वो यक्ष थी। तो ऐसी एक पुत्री, वो सुकेतु नाम का जो यक्ष है उसके पास उसकी पुत्री हुई। तो वो पुत्री का नाम ताटका था। ताटका नाम की वो यक्षिणी थी। और उस ताटका का जो विवाह है सुंद नाम के यक्ष से हुआ, जिससे उसको मारीच नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। अब सुंद की ने कोई कुछ अपराध कर दिया किसी टाइम, तो अगस्त्य मुनि ने उस सुंद को मार डाला, मृत्यु दंड दिया। और जब क्योंकि सुंद ताटका का पति था, उसको मार दिया, तो ताटका जो है बहुत क्रोधित हो गई और अपने पुत्र मारीच को लेके अगस्त्य मुनि को मारने के लिए उनके सामने वो टूट पड़ी, जैसे दौड़ गई, खाने के लिए दौड़ गई। तो उसका ऐसा, वो यक्षिणी होकर ऐसे भागते हुए चिल्लाती हुई आई ना, तो अगस्त्य मुनि ने उसको देखा और बोला कि तू ऐसे यक्षिणी होकर राक्षसी जैसा चिल्ला रही है, तो तू राक्षसी बन जा। और मारीच को भी उन्होंने राक्षस बना दिया। तो ये जो ताटका और मारीच दो थे माँ बेटे, वो यक्षिणी से, यक्ष से वो राक्षस बन गए। और फिर उसके बाद जब वो राक्षसी बन गई, नरवक्षी थी, भयानक, उसमें 1000 हाथियों का बल तो था ही था, अनेक अनेक रूप धारण कर सकती थी, मायावी भी थी। तो उसने फिर क्या किया, वो पूरे संसार में वो जहाँ जहाँ उसको ऋषि मुनि दिखते थे उसको जाके खा जाती थी, परेशान करती थी। और राक्षस, जब रावण हुआ तो रावण के गैंग में वो चली गई। तो रावण के गैंग में जाने पर रावण ने फिर उसको, ताटका को और मारीच उसके बेटे को, यहाँ पे ये दंडकारण्य वन जो है यहाँ जाके उसके जिम्मा दे दिया कि तुम वहाँ जाके आतंक मचाओ। तो ताटका ये सब यहाँ पे ऋषि मुनि के आश्रम में आके उनको परेशान करते थे। तो फिर विश्वामित्र जी ने बोला कि ये राम, जो ये ताटका है, अब ताटका तो पहले तब थी जब वो यक्षिणी थी, अब राक्षसी बनने के बाद उसका नाम ताड़का हो गया। तो बोली ये ताड़का ऐसी है तो इसको तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। और तुम ये मत सोचो कि ये स्त्री है, इसकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। स्त्री सोच के इसके ऊपर दया खाने की जरूरत नहीं है। स्त्री भले हो दिखने में उसका शरीर, लेकिन इसमें कोई स्त्रियों वाला गुण नहीं है, और ये है राक्षसी, नरभक्षी। और तुम क्योंकि राजा के पुत्र हो, आगे राजा बनोगे, तो एक राजपुत्र का ये धर्म होता है कि समाज की रक्षा के लिए, सबके हित के लिए, अगर कोई अप्रिय डिसीजन लेना भी पड़े तो भी लेना चाहिए। ये राजधर्म सबसे पहले विश्वामित्र ने श्री राम को सिखाया कि एक राजा का, एक शासक का, एक लीडर का क्या धर्म होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो अपने लिए, पर्सनल लेवल पे, कि मुझे स्त्री हत्या करने पर मुझे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन इससे मेरे राज्य की सुख शांति होगी तो मुझे करना है। ये निष्काम भाव होना चाहिए राजा में। तो ये जब बताया विश्वामित्र ने कि तुम ये ताड़का को स्त्री समझ के इसको दया मत खाना, लोक कल्याण के लिए तुम इसका मारना, तुम ही मार सकते हो। तो जब विश्वामित्र ने ऐसा बोला तो राम ने भी फिर अपना धनुष का में टंकार दिया। राम के धनुष का टंकार सुन के पूरा वहाँ जंगल थर्रा उठा, और ताड़का जो कहीं सोई हुई थी वो खड़ी हो गई कि ये कौन आ गया मेरे एरिया में। तो आके फिर वो तुरंत वो आई वहाँ पे जहाँ राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र थे, और दौड़ के वो आक्रमण करने के लिए आई। तो जब राम ने ताड़का को देखा तो लक्ष्मण को बोले कि ये देखो लक्ष्मण, कैसी है ये ताड़का, इतनी गंदी, भयानक। अब ये जो भी हो, राक्षसी हो, लेकिन है तो स्त्री, और इसको मारने से मेरा कौन सा क्या यश होने वाला है। स्त्री को मार दिया बोलेंगे, तो इसको मारने में मेरे कोई रुचि नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसका नाक कान काट देता हूँ, इसकी जो इधर उधर डोलने की शक्ति है, आवागमन की, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो जब ये नाक कान कट के एक जगह पे स्थूल पड़ी रहेगी तो ये फिर किसी का कोई हार्म नहीं कर पाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ करके बोले। लेकिन जो ताड़का थी, वो राम उसके ऊपर दया खा रहे, लेकिन ताड़का ने क्या किया, वहीं पे धूल उड़ाने लग गए जोर जोर से। तो धूल उड़ा के फिर पत्थर वत्थर फेंकने लग गए। वो थी तो राक्षसी। और जब ऐसा किया तो राम ने भी फिर उसको मारा।
हाथ काट दिया उसका राम ने ताड़का का, और लक्ष्मण ने जब हाथ काट दिए तो फिर और गर्जना करने लगी, और वो क्रोधित हो गए, और एग्रेसिव हिंसक हो गई। फिर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। लक्ष्मण जी नाक कान काटने का प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। तो अब वो इच्छा रूप धारण करने वाली थी, यक्षिणी थी, तो उसने फिर अनेक अनेक रूप बना के, माया भी थी ना, तो इधर उधर से वो पत्थर वत्थर पेड़ पौधे इत्यादि फेंकने लगी। तो जब ये चला तो विश्वामित्र ने फिर राम को कहा कि राम तुम इसको स्त्री बोल के तुम दया मत खाओ और टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी रात हो जाएगी तो ये राक्षसों का बल जो है, निशाचरों का, वो रात में दुगना हो जाता है, इसलिए तुम अभी रात होने से पहले इसको मार डालो। तो जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी राष्ट्र में, तो फिर राम ने पहले शब्द वेदी बाण निकाला और फिर ताड़का को उससे घेर लिया, उसके सारे माया जो है नष्ट कर दी। फिर लास्ट में उसको बाण मार के वो छाती पे उसका बाण लगा तो वो वहीं पे चीखते हुए धड़ाम से गिरी और वो मर गई, जो ताड़का थी। और ताड़का की जब मृत्यु हो गई, जब मर गए, तो सारे देवता जो है बहुत खुश हो गए और वहाँ पे आके वो सब राम के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। फिर सब ने, जो विश्वामित्र थे, उनको बोला कि अब आप राम को, जो आपने सारे इतने समय से जो जितना भी तप करके जो भी आर्जन किया है, ये अपना दिव्यास्त्र वगैरह, वो सब अब आप राम को दे दीजिए। तो ये सारे अस्त्र ऐसे नहीं थे फिजिकल की लेके चलना पड़ता था, ये मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता था, सारे मन में होता था। तो जिसके पास जो मंत्र है उसने आह्वान कर लिया, तो ब्रह्मास्त्र बोलने से ब्रह्मास्त्र आ गया। तो इस तरह के सारे जो थे उन्होंने बोला, देवताओं ने विश्वामित्र को अनुरोध किया कि आप अब राम को दे दीजिए। और फिर राम को दे दिया विश्वामित्र ने सब प्रकार के अस्त्र ब्रह्मास्त्र, ये सब तो हमने इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था, उसको अभी हम नहीं लेंगे। अब इसके आगे जो है, अब 2 स्लाइड है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं कि उस रात को वहीं पे विश्राम किए और दूसरे दिन वहाँ से निकल गए और फिर आगे एक आश्रम पे पहुँचे। तो वो आश्रम कौन सी है, फिर राम ने पूछा विश्वामित्र से। तो विश्वामित्र ने कहा कि ये जगह में पहले विष्णु जी जो थे तप करते थे, और विष्णु को जो वामन रूप लेके आए थे, तो यहीं बैठ के उन्होंने साधना तप किया था, तो इसलिए इस जगह का नाम सिद्धाश्रम पड़ा। और ये बहुत पुण्य जगह है, यहीं पे सब लोग रह के, ऋषि मुनि लोग अभी भी वहाँ पे अपने कई आश्रम बना के बैठते हैं, और मेरा जो आश्रम है वो यही है। तो बोले अब यहीं पे वो बाकी जो राक्षस वगैरह है वो आने वाले हैं। तो ऐसा बोल के फिर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी जो है अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ उनके जो बाकी के मुनि लोग थे उनका आदर सत्कार करते हैं, तो वहाँ वो रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र जी तो अब व्रत अपना जो भी यज्ञ करना था उसका जो है अनुष्ठान करके, चुप मौन नियम का धारण व्रत करके वो बैठ गए यज्ञ करने के लिए। फिर राम ने पूछा कि अब कहाँ है राक्षस, कितने दिन लगेगा यज्ञ में। तो विश्वामित्र जी के जो शिष्य थे उन्होंने बताया कि 6 दिन का ये यज्ञ रहेगा, और अब विश्वामित्र जी जो है वो बोलेंगे नहीं, अब आपको रक्षा करनी है। तो 6 दिन तक राम और लक्ष्मण बड़े सावधान होकर यज्ञ स्थली की जो है वो रक्षा करने लगे। तो 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं। लेकिन 6 दिन बीतने पर राम ने लक्ष्मण को कहा कि अब सावधान हो जाओ, अब आएंगे राक्षस। और तभी क्या हुआ, यज्ञ वेदी में एक आग का अग्निकुंड था, तो वो प्रज्वलित हुआ, अचानक से उसमें आग निकल के आई। तो वो संकेत था राक्षसों का आने का, उस टाइम का इंडिकेटर आप बोल सकते हो। और जैसे ही वहाँ पे अग्निवेदी पे अग्नि निकली तो चारों ओर से राक्षस आ गए वहाँ पे, और यज्ञ के ऊपर सब मांस इत्यादि हड्डियाँ फेंकने लगे। लेकिन राम लक्ष्मण ने पूरा उसको शील्ड कर दिया और यज्ञ की रक्षा की। और फिर साथ में वो राक्षसों से लड़ने लगे, और उसमें से एक था मारीच, जो ताड़का का पुत्र, उसको राम ने मारा नहीं, उसको एक बाण फेंका बिना फरसे वाला, मतलब जो ब्लंट है, और उसको 100 योजन दूर कहीं जाके वो गिरा समुद्र में, वो मरा नहीं, क्योंकि मारीच का रोल अभी खत्म नहीं हुआ, वो बाद में आएगा। लेकिन जो उसके साथ सुतेशु नाम का दूसरा राक्षस था उसको मार दिया, वो चक्कर काटता हुआ गया और कहीं पे जाके गिरा और मर गया। सुबाहु को सुतेशु नाम का अस्त्र से मारा।
तो सुबाहु को मार दिया, मारीच को नहीं मारा, मारीच को छोड़ दिया। तो ऐसे करके विश्वामित्र जी का उन्होंने जो है यज्ञ का रक्षा किया। और फिर जब यज्ञ समाप्त हो गई तो विश्वामित्र जी ने राम की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की। और फिर जब दूसरे दिन वो चला गया, खत्म हो गया, तो दूसरे दिन राम ने पूछा कि अब क्या आज्ञा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आगे मिथिला के राजा जो जनक है, वो एक शिव धनुष है वहाँ पे उनके पास, उसकी यज्ञ कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो अब हम वहाँ चलेंगे। तो जब वहाँ से निकले तो फिर अब इस बार राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ कुछ उनके आश्रम के मुनि भी थे, उनके साथ निकल गए। और चलते चलते फिर आगे एक सोनभद्र नाम की नदी के तट पर पहुँचे। तो सोनभद्र नदी जो था, वहाँ जाके विश्वामित्र जी ने फिर अपनी एक कहानी सुनाई कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, और कुश ने जो है विदर्भ की राजकुमारी से शादी किया और उसके 4 पुत्र हुए। उसमें से एक पुत्र था कुशनाभ। कुशनाभ ने पहले एक अप्सरा से विवाह किया, उस अप्सरा से उनको 100 बेटियां हुई। और फिर कुशनाभ ने बाद में तपस्या किया दोबारा, और फिर तपस्या करके एक गाधी नाम के पुत्र, प्रतापी पुत्र को प्राप्त किया। वो गाधी जो थे वो विश्वामित्र के पिता थे, और कुश के कुल में वो पैदा हुए, इसलिए विश्वामित्र को कौशिक ऋषि भी बोला जाता है। उनका एक नाम कौशिकी भी है, और एक गाधी पुत्र भी बोला जाता है उनको। और वो गाधी के एक और पुत्री भी थी सत्यवती नाम की, यानी कि विश्वामित्र की बहन। तो ऋषि नाम के ऋषि से उनकी शादी हो गई सत्यवती की। तो अपने पति का अनुसरण करते हुए वो हिमालय में गई, वहाँ तप किया, और फिर सशरीर वो स्वर्ग पहुंची, इतना वो सती थी। और जब स्वर्ग गई तो फिर बाद में वो कौशिकी नदी के रूप में दोबारा धरती में उनका अवतरण हुआ। जैसे गंगा जी अवतरित हुई थी ब्रह्मलोक से, वैसे जो ये सत्यवती है वो भी कौशिकी नदी के रूप में अवतरित हुई। और वही कौशिकी नदी जो हिमालय से निकली, तो विश्वामित्र जी है वहीं उसी के तट पर हिमालय पे उनका परमानेंट रेसिडेंट, अभी यहाँ सिद्धाश्रम में तो यज्ञ करने के लिए आए थे, लेकिन जो उनका परमानेंट उनका आश्रम था वो वहीं ऊपर हिमालय में कौशिकी नदी के तट पर था। तो अब ये सिद्धाश्रम में आए, वो अपना यज्ञ इत्यादि करने के लिए, अनुष्ठान के लिए वो पूरा हो गया। तो बोले कि अब इसके बाद मैं फिर दोबारा वहीं कौशिकी नदी के तट पे अपने आश्रम में जाके रहूँगा। तो ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से आगे बढ़े।